जब आरोप लगा, सब कथा जल्दी सुना रहा हूं, मुख्य बात सुनाऊंगा। भगवान पर आरोप लगा, भगवान आए, 28 दिन तक युद्ध हुआ भगवान का जाम्बवान से। अरे कहा मैं पहचान गया आप भगवान राम ही हैं प्रभु। तब जाम्बवती मणि के साथ जाम्बवती को दे दिया। जाम्बवती जो थी ना, ये जाम्बवान की बेटी, भगवान राम को देख करके उन्होंने कह दिया था कि मुझे आपसे विवाह करना है। तो भगवान राम ने कहा कि रामावतार में तो केवल एक नारी व्रत मेरा है, कृष्णावतार की प्रतीक्षा कीजिए। वही अब तक प्रतीक्षा करती नहीं, अब विवाह हो गया जाम्बवती जी का। इस घटना पर पाणिनि ने एक महाकाव्य लिखा था, अब मिलता नहीं है। कहा जाता है आदौ व्याकरणम प्रोक्तम ततो जाम्बवती जयम। और अब तृतीय विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ। चतुर्थ विवाह भगवान का कालिंदी यमुना जी के साथ हुई, इसकी चर्चा भी कर रहा हूं। पंचम विवाह मित्रविंदा के साथ उज्जैन में। छठा विवाह नागनगिति के साथ। सातवां विवाह भद्रा के साथ। आठवां लक्ष्मणा के साथ। देखिए ये आठों पटरानियां भगवान की जो है महिषियां, ये गीता जी की जो भिन्न प्रकृतियों की चर्चा आती है, वो भिन्न प्रकृतियां ही भगवान की पत्नियां बन के आ गई। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये आठों प्रकृतियां हैं। अभी परसाल गत वर्ष मैंने एक काम किया है। गत वर्ष पूरे चातुर्मास में रहा चित्रकूट, 2-2 घंटे सुनाई। पूरी भागवत की व्याख्या मैंने सुनाई है, वो छप रही है। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। काम करने में मैं कोताही नहीं करता। इस बार तो चातुर्मास में नहीं रह पाऊंगा, बहुत कथाएं हैं और मुझे आवश्यक लग भी रहा है। पर काम जब भी मुझे समय मिलता काम करता हूं, और मुझे तो अच्छा लगता है कि कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतकुम समाः। कुर्वन् नैवेह कर्माणि, दूसरों के लिए काम करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, अपने लिए नहीं। तो अब 16,100 और पत्नियां हैं भगवान की, आठों प्रकृतियों के अतिरिक्त। यहां जल प्रकृति रुक्मिणी जी हैं, भूमि प्रकृति सत्यभामा जी, अग्नि प्रकृति कालिंदी जी, वायु प्रकृति जाम्बवती जी, आकाश प्रकृति मित्रविंदा जी, मन प्रकृति सत्या जी नागनजिति जी, और बुद्धि प्रकृति भद्रा जी, अहंकार प्रकृति लक्ष्मणा जी। यहाँ का संगमन है। वेद की उपासना कांड की 16,000 श्रुतियां हैं और 100 उपनिषदें हैं। वही भगवान की 16,100 पत्नियां हैं।
नरकासुर ने उनका हरण किया है। नरकासुर से भगवान का युद्ध होता है और युद्ध में जीत करके भगवान ने 16,100 रूप धारण करके उनका एक ही मुहूर्त में विवाह किया। इस प्रकार भगवान के पत्नियों की संख्या हो गई 16,108। देखिए यहां मैंने बताया आपको कि वैसी पत्नियां हाड़ मांस की पत्नियां नहीं है, ये श्रुतियों की शक्तियां हैं, उपनिषदों की शक्तियां हैं, 8 प्रकृतियां हैं। और एक सबसे बड़ी बात, एक एक श्याम 10-10, प्रत्येक पत्नी में भगवान ने 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री उत्पन्न किए। ये 10 पुत्र कौन है और एक पुत्री कौन है? ये प्रतीक नहीं है, कल मैंने प्रतीक खंडन किया, ये स्वरूप है। धर्म के 10 लक्षण धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण धृति, क्षमा, दम, स्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, क्रोध, ये बेटे और श्रद्धा बेटी। प्रत्येक पत्नी के यहाँ एक बेटी है और 10 बेटे हैं। श्रद्धा तो रहेगी, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। इस प्रकार आनंद कर दिया, भगवान का आनंद हो रहा है। प्रद्युम्न की दूसरी पत्नी है रुक्मावती। रुक्मावती से अनिरुद्ध का जन्म होता है और अनिरुद्ध का भी विवाह हो रहा है रुक्मी की पौत्री रोचना से। उसी विवाह के समय रुक्मी का बलराम जी ने वध किया। बाणासुर की पत्नी है, बाणासुर की पुत्री है उषा। वह अनिरुद्ध को सपने में देखती है। ये उषा क्या है जानते हैं ना? उषा का हिंदी में अर्थ होता है प्रातः काल। जीवन में जब प्रातः काल आए, अब लोन सानी अब नन